तो साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर इस यूपीएससी मिशन पर। जो लोग एक जबरदस्त तैयारी में लगे हुए या फिर लगने वाले हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखो यार, आपका जो आज डे 3 है, ठीक है। डे 2 आपके हो चुके हैं। डे 3 आपका था, लेकिन संडे को मैंने ऑफ रखा एंड आपने ड्रिल गई थी, ठीक है। वो आपका डे 3 में काउंट नहीं होगा। देखो, ड्रिल क्या होती है, अभ्यास आपका क्या होता है। अभ्यास वो होता है जो आपने प्रैक्टिस करवाता है यूपीएससी में राइट वे में जाने के लिए, ताकि आप भटके ना। कुछ छोटी छोटी चीजें है ना, जो आपने पता होनी चाहिए यदि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसलिए आपने ड्रिल दी गई थी। आई होप कि आप सभी ने वो ड्रिल कंप्लीट की होगी, है ना। अब ड्रिल यदि आपने कंप्लीट कर ली है तो आपने क्या करना है, उसे ग्रुप में सेंड करना है, ठीक है। पीडीएफ फाइल बनाकर उसे ग्रुप में सेंड करना है। ये बात समझ में आ गई। देखो, डे 2 है, आज डे 3 ले रहे हैं और यहाँ पर आपकी एक एनसीईआरटी खत्म हो जाएगी, जो काफ़ी अच्छा आपने एहसास दिलाएगी, अच्छा फील कराएगी कि यार हाँ चलो चीज़ें हो रही है ना। अब यहाँ पर देखो, कई सारी चीज़ें आती है कि यार आज फिर 12 घंटे करना पड़ेगा, आज फिर 2 घंटे करना पड़ेगा, आज फिर 4 घंटे। तो मैं यही कहूँगा बॉस, खींचना तो पड़ेगा। एक बार तपाना है, अच्छे से तपा लो ना, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो यही है। एंड शुरू करते हैं डे 3 में। आज आपने क्या करना है, देखो। यहाँ पर आपका डे 3 ऑफ एक आपका हो चुका है और हमारा चैप्टर 1 चल रहा था। तो आज के चैलेंजेस, डे है, टारगेट, टास्क, बोर्ड्स आपकी क्या क्या होने वाली है वो हम देख लेंगे। बाकी आप जो भी मैंने बुक्स बताई है वो जल्दी से जल्दी आप अरेंज करें। शुरुआत में आपके पास हिस्ट्री 8 की 12th का थर्ड पार्ट एनसीईआरटी होनी चाहिए। दिशा पब्लिकेशन की बुक जो पीटी प्लस मेंस के लिए होती है, मृणाल सर की, हिंदी के लिए 12वां एडिशन और इंग्लिश के लिए 13वां एडिशन, ठीक है। एंड जियोग्राफी की 6 to 12 की एनसीईआरटी आपके पास होनी चाहिए। यहाँ पर यदि मैं कहूँ 12 के थर्ड पार्ट के बाद हम लेंगे बिपिन चंद्रा की, ठीक है। बिपिन चंद्रा हम यहाँ पर लेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री बिपिन चंद्रा, आधुनिक भारत का इतिहास बिपिन चंद्रा, मॉडर्न हिस्ट्री बिपिन चंद्रा की बुक। तो जैसे ही आपकी जो 12th की खत्म होगी हम वो ले लेंगे, तो आप उसे मंगवा कर रखें। हाँ तो बॉस, अब आपने क्या करना है, जो आपकी पहली शिफ्ट चल रही है ऑप्शनल की, ठीक है। ये आपका गेम चेंजर है बॉस, इसे लेकर चलो। पीवाईपी है, आई होप कि आपने मंगवा ली होगी। यदि अभी तक जिस किसी ने नहीं मंगवाई है पीवाईपी की बुक, पीवाईपी की बुक कौन सी, प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं उसमें आपके ऑप्शनल के टॉपिक वाइज। यदि आपका हिंदी लिटरेचर है तो हिंदी लिटरेचर की अलग बुक आएगी, हिस्ट्री तो हिस्ट्री की अलग, सोशोलॉजी है तो सोशोलॉजी की अलग। जहाँ तक मुझे पता है साइंटिफिक रीडर जो पब्लिकेशन आपका है उसकी आप लोगे अपने ऑप्शनल की प्रीवियस ईयर पेपर की बुक, उसमें टॉपिक वाइज आपने मिल जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। आपके लगभग सारे ऑप्शनल की साइंटिफिक रीडर की प्रीवियस ईयर पेपर की टॉपिक वाइज बुक आपने मिल जाएगी। कुछ भी लगभग 15 से 25 सालों के उसमें पेपर्स हैं, तो आपने ये पता चल जाएगा कि लाइक आप कोई टॉपिक कर रहे हो, अपना सिलेबस का पहला टॉपिक आप किसी बुक से कर रहे हो, तो उस टॉपिक को करने के पहले आपने पीवाईपी की बुक में देख लेना है कि उस टॉपिक से यार क्वेश्चंस क्या क्या बने, यानी कहाँ तक पूछे, क्या उस टॉपिक का कारण पूछे, विशेषताएं पूछी है, तो वो कारण और विशेषता तो आपने करनी ही है। साथ ही में वो टॉपिक जिस यूनिट का है उस यूनिट के जितने भी टॉपिक है उन्हें भी आपने देख लेना चाहिए कि यार इस यूनिट के हर एक टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चंस बने। हो सकता है कि आपके टॉपिक 1 में कारण और विशेषता पूछी है, लेकिन जो आपका टॉपिक 2 है उसमें कमियां पूछी है, लाभ पूछे, तो अब हो सकता है कि टॉपिक नंबर 1 में कमियां और लाभ पूछ ले, है ना। तो ऐसे आपने पता करना है कि यार हमें इस यूनिट के टॉपिक कहाँ तक पढ़ पाए। आई होप की चीज़ें आपने क्लियर हुई होगी। सिलेबस भी आपने पढ़ के चलना है। ये दोनों आपकी तलवार और घोड़े, जब तक ये नहीं होंगे बॉस आप ये युद्ध नहीं जीत सकते हो। 4 घंटे का युद्ध है, 4 घंटे तक आपने लड़ना है, ठीक है। यदि जिसके पास 6 घंटे है तो वो 2 घंटे ऑप्शनल को दे। आज आपका जो है थर्ड डे होगा। आगे बढ़ते हैं आपका एथिक्स से। एथिक्स में देखो, वीडियो आपकी चल रही है एंड अदर सोर्सेज आपके चल रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा 30 मार्च तक आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, है ना। यहाँ पर गलती से 20 मार्च हो चुका है, लेकिन 30 मार्च तक आपका एथिक्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। आपका आज कुछ भी लेक्चर नंबर 3 होगा और लेक्चर नंबर 3 में जो जो टॉपिक आपने करवाए हैं वो बुक या जो भी सोर्सेज आपके पास है रिटन फॉर्म में, वहाँ से वो टॉपिक भी आपने पढ़ लेने हैं। तो ये आपने एथिक्स के लिए करना पड़ेगा। अगला है आपका करंट अफेयर का। देखो, करंट के लिए मैं यही कहूँगा कि हिंदी वाले दृष्टि की साइड पर जाए, इंग्लिश वाले आईएएस बाबा इन साइड पर जाए। दोनों में से किसी भी एक एडिटोरियल आप किसी भी साइड से कर लो, ठीक है। आप एक एडिटोरियल किसी भी साइड से कर लो। उसके बाद मंथली आर एस टी आर्टिकल आप कर लो, मंथली कौन से भी, है ना। योजना के शुरुआत के 30 पेज, कुरुक्षेत्र के शुरुआत के 30 पेज पढ़ लो एंड फेंक दो। संसद अभी हटाओ, ठीक है। AIR हटाओ। यदि RSTV आपके 8 आर्टिकल नहीं होते तो इनमें से हम करते हैं, तो कुल मिलाकर 8 आर्टिकल होते हैं, है ना। योजना कुरुक्षेत्र अलग है।
तो 8 दिन आपने RSTV को दिए, देखो 8 दिन आपके हो गए RSTV के, ठीक है। 4 दिन आपके हो गए योजना के, ठीक है, 4 दिन योजना के हो गए और 4 दिन आपके हो गए कुरुक्षेत्र के। तो 8 और 4 12 और 4 16। अब आपके पास 14 दिन बचे, तो उन 14 दिन में आपने RSTV योजना कुरुक्षेत्र का क्या करना है, रिविजन, ठीक है। डेली आपने कितना मिनट देना है, 30 मिनट देना है RSTV योजना कुरुक्षेत्र को, ठीक है। यहाँ तो योजना कर लो, योजना आपने कर ली है तो फिर आप कुरुक्षेत्र कर लो, कुरुक्षेत्र का रखिए RSTV कर लो, तीन में से कोई भी एक चीज़ लेकर चलनी है। पहले एक कंप्लीट हो जाती है, सेकंड कंप्लीट हो जाती है तो थर्ड, ठीक है। उसके बाद आपने जाना है मैगजीन पर, ठीक है। अभी तो आपका जनवरी चल रहा है, तो जनवरी की मैगजीन आपकी फेब में आएगी, तो फेब में होगा वो। अभी आपने केवल डेली न्यूज़ लेकर चलना है, ठीक है, जब तक आपकी जनवरी की मैगजीन नहीं आ जाती। जनवरी की जो मैगजीन होंगी आपकी जनवरी की, वो जनवरी 2023 से मार्च 2024 तक की मैगजीन आपने करनी है हर मंथ, ठीक है। जनवरी की आपकी फरवरी में होगी, इसी तरह मार्च 2024 की मैगजीन आपकी अप्रैल में हो जाएगी। तो वहाँ तक ये मैगजीन आपकी चलेगी, है ना। मैगजीन आपकी कुछ भी 30 मिनट मान के चलो कि 30 मिनट आपने 15 दिन में मैगजीन खत्म करनी है। 15 दिन के अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा कि एक दिन में कितने पेजेस आ रहे हैं, ठीक है। मान लो कि एक मैगजीन 150 पेजेस की है, तो 15 दिन में खत्म करनी है, तो एक दिन में कितना आ रहे हैं, 10 पेज, ठीक है। यदि 150 पेजेस की मैगजीन है, ठीक है, जो आपने 15 दिन में खत्म करनी है, तो 15 का भाग दे दो, ठीक है, तो एक दिन के पेज आ जाएंगे। एक दिन में 15 पेजेस आपने यानी कि करने हैं। अब 15 पेजेस आपने किए, ठीक है, तो 15 दिन में आपकी मैगजीन खत्म हो जाएगी। इसी तरह यदि आपके 200 पेजेस हैं तो 200 में 15 का भाग दे देना है, जो भी पेजेस आए वो एक दिन के होंगे। तो एक दिन में जो भी पेजेस आ रहे हैं, जैसे 15 पेजेस आपके आ रहे हैं, है ना, जैसे 15 पेजेस आ रहे हैं, तो ये 15 पेजेस 30 मिनट में हो जाते हैं, तो ठीक है। हो सकता है 40 मिनट लग जाए, हो सकता है 50 मिनट लग जाए। यदि 30 मिनट में होते हैं तो 30 मिनट आपके पास बचेंगे, 40 मिनट में होता है तो 20 मिनट आपके पास रहेंगे, और यदि 50 मिनट में होती है तो 10 मिनट आपके पास होंगे, और यदि 1 घंटा ही लग जाता है तो फिर तो आपके पास समय बचेगा ही नहीं, है ना। क्यों? क्योंकि देखो 30 मिनट एडिटोरियल्स हो गया, 30 मिनट का योजना कुरुक्षेत्र RSTV हो गया, है ना। देन 1 घंटा तो यही हो गया, और बचा कितना, 1 घंटा ही बचा। क्यों? क्योंकि 2 घंटे का आपने करंट अफेयर करना है। समझ में आ गई चीज़ें। अब आप बोलेंगे कि यदि 30 मिनट में मैगजीन हो जाती है तो फिर बाकी के 30 मिनट क्या करने हैं, डेली न्यूज़। यदि 40 मिनट में हो जाते हो तो 20 मिनट में डेली न्यूज़। यदि 50 मिनट में होते हैं तो 10 मिनट डेली न्यूज़ में दो। यदि 60 मिनट ही मैगजीन में हो जाते हैं तो फिर डेली न्यूज़ छोड़ देनी है। अब 10 मिनट में आपने और 20 मिनट में आपने डेली न्यूज़ कैसे करनी है, जितनी हो पाए। 2 टॉपिक होते हैं, 2, एक होते हैं एक सही, आधा होता है आधा सही, ठीक है। लेकिन 2 घंटे ही आपने करंट अफेयर को देने, ज़्यादा नहीं। बाकी यही है कि मैं तो यही कहूँगा, जितना बताया है बस वही करो, बाकी जो नहीं मानते जो करना है करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ तो बस हिस्ट्री आपने करना है। हिस्ट्री की आपकी 8th क्लास की NCERT की फर्स्ट रीडिंग चल रही थी, और आपका 3rd डे आज, ठीक है, और ये आपका लास्ट डे होगा। 12 जनवरी नहीं है, ठीक है, 23 जनवरी, ठीक है। 23 जनवरी तक आपने क्लास 8 की फर्स्ट रीडिंग खत्म कर देनी है, पूरी तरीके से इसे खत्म करना है आज, कैसे भी करो, ठीक है। उसके बाद उसके बाद जो आपकी जियोग्राफी की बुक है, जियोग्राफी को भी 2 घंटे आपने देना है, और 6th क्लास की फर्स्ट रीडिंग आपने लेनी है और 3 दिन में खत्म करनी है। 2 दिन आपने हो चुके हैं, ठीक है, एक दिन आपके पास और बचा हुआ है, ठीक है, एक दिन और है, तो वो है आज ही, और आज आपका तीसरा दिन है। तो आज आपने क्लास 6 की जियोग्राफी किसी भी हालत में खत्म करनी है, ठीक है। ये भी 12 जनवरी नहीं है, 13 जनवरी है, ठीक है। तो आई होप कि चीज़ें आपने समझ में आई होगी। दूसरी बात ये कि नोट में ये रहेगा कि आपने अपनी रिपोर्ट ग्रुप में सेंड करनी है, ठीक है। जिफ PG, जो जस्ट IAS फाउंडेशन PG ग्रुप है टेलीग्राम पर, वहाँ पर अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है रात को 8 बजे कि आपने क्या किया है। तो यही था गाइस आज के लिए, एंड जल्दी से अपने टारगेट्स कंप्लीट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।